तो फिर से बोलें गुड मॉर्निंग एवरीवन। बहुत बढ़िया दोस्त, मेरे भी इस इंडस्ट्री के अंदर में ऐसे ही आया था जैसे सब आए, ठीक है। मेरी भी आईडी लगी, मगर इत्तेफाक की बात है मेरी आईडी जबरदस्ती लगी, ठीक है। और मैं इस इंडस्ट्री में कभी आना भी नहीं चाहता था। बेसिकली क्यों नहीं आना चाहता, उसका रीजन ये है दोस्त कि मेरे फादर ने 2004 के अंदर में एक कंपनी ज्वाइन करी उन्होंने। वो कोई पैसे लेने वाली कंपनी थी। 6000 कमाने वाला व्यक्ति 13,500 रुपए एक कंपनी में लगा देता है। यानी कि बोनस मिला था दिवाली पे, हमें कपड़े नहीं दिलाए पापा ने और उस कंपनी में पैसे लगा दिए। क्यों? क्योंकि वहां से उन्होंने कहा कि भाई आप पैसे लगा दोगे तो आपको ना हर महीने पैसे मिलेंगे। मेरे पापा बड़े इनोसेंट थे, उन्होंने लगा भी दिए, मगर वो कंपनी 6 महीने बाद भाग गई। उस दिन से मेरे घर के अंदर साफ साफ कह दिया गया कि कोई जोड़ने वाला काम नहीं करना। यस और नो? तो मेरे घर में आई साफ साफ ये था। तो जब मुझे इस बारे में पता चला, और भी बहुत उस टाइम आरसीएम चल रही थी और भी बहुत सारी कंपनी चल रही थी, मुझे जब कोई दोस्त बताता था ना ऐसे काम के बारे में, तो मैं उसे साफ साफ हाथ जोड़ के लेट के बोल देता भाई ना, क्योंकि घर से साफ साफ मना है, ठीक है। मगर कहते ना आपके पास कोई भी प्लान सही, बट गॉड हैज ऑलवेज मास्टर प्लान। यस और नो? और दुनिया में, ठीक है, आपके बारे में सबसे बेहतर कोई सोच सकता है ना तो वही है साहब, राइट। कई बार किसी से नोकझोंक हो ही जाती है, मगर उससे कभी नहीं होती है। चाहे आप कितनी नोकझोंक कर लो, आपको बेहतर ही बताएगा। तो दोस्त, मैं भी ऐसी इंडस्ट्री के अंदर में आया, ठीक है। आईडी तो जबरदस्ती लग गई थी, मगर मैं निगेटिव था। 25 नवंबर 2016, मुझे आज भी याद है अच्छे से, रात के 9 बजे से लेकर रात के 1 बजे तक मैं कुलदीप जी को यही कह रहा था कि ये काम खराब है। उन्हें समझाने की कोशिश कर रहा था कि तुम भी छोड़ दो, तुम्हारा भी नहीं होगा, ठीक है। सोचो, कुलदीप जी को समझा रहा था मैं। क्यों समझा रहा था? कि कुलदीप जी उस दिन 12वीं पढ़े लिखे थे, मैं एमबीए फाइनेंस था। कुलदीप जी उस टाइम में 20,000 रुपए कमाते थे, मैं 35,000 रुपए कमाता था, ठीक है। कुलदीप जी स्प्लेंडर प्लस से आए थे, मेरे पास पैशन प्रो थी, तो हर चीज में मैं बड़ा था। यस और नो? राइट। मगर उनकी सोच बड़ी थी। उन्होंने मुझे एक बात कही, बोले सर ये बात आपकी सही है, हो सकता है कुछ भी हो, बट मैं ना आज नेटवर्क बनाने निकला हूं और अगले 1 साल में सर मैं 1 लाख रुपए महीना कमा लूंगा। तो मुझे जब उनके विश्वास में ये हुआ कि यार बंदा इतने कॉन्फिडेंस से बोल रहा है, कम पढ़ा लिखा है, अगर ये 1 लाख कमा लेगा तो मैं तो पढ़ा लिखा हूं, मैं भी तो 50-60 चला ही जाऊंगा। यस और नो? क्योंकि मैं 35 कमा रहा था, 8 साल हो गए थे मुझे उस 35,000 तक पहुंचने में। क्योंकि हम सबको पता है हम कितने ही अच्छे क्यों ना हो, कितना ही अच्छा काम क्यों ना करते हो, हमारी सैलरी कितनी बार बढ़ती है साल में? 1 बार। बाकी होगी कितनी बार बढ़ती है? 1 बार। और होता क्या है, जब भी आप सैलरी बढ़ाने की बात पे जाते हो ना, तो मालिक का उस समय नुकसान चल रहा होता है, हाँ की ना? यस और नो? तो और उस टाइम में मालिक बढ़ाता है थोड़ी सी सैलरी, और उसी थोड़ी सैलरी से पूरा साल चलाना पड़ता है यार। यस और नो? दूध के रेट बढ़ते हैं, सब्जी के रेट बढ़ते हैं, हर चीज के रेट बढ़ते हैं, बट हमारे मेहनत के रेट नहीं बढ़ते हैं। मेरे साथ भी एक ऐसी घटना घटी, मैं अपने बॉस के पास गया, मेरी शादी हुई, शादी के बाद खर्चे बढ़ जाते हैं। यस और नो? सबको ही पता होगा। मेरे भी खर्चे बढ़ गए, मैं अपने बॉस से गया, मैंने मेहनत ऑफिस में खूब दबा के करनी स्टार्ट कर दी कि भैया जो बोल, कहते ना मूवी थी कि जो बॉस बोलेगा वो करूंगा, बॉस इज ऑलवेज राइट। ऑफिस टाइम से पहुंचना है, आने का कोई टाइम नहीं है, खूब मेहनत करी। और जब सर मतलब मुझे तो लगा कंपनी को इतना फायदा दिया है तो मुझे कंपनी भाई कम से कम 50% तो बढ़ाई देगी, मगर मैं 30 तो मांग ही लेता हूँ। यस और नो? ठीक है। और जब मैं बॉस के पास गया कंपनी में पैसे बढ़वाने, तो बॉस ने कहा यार मैं तेरी सैलरी क्यों बढ़ाऊं? अरे मैंने कहा क्यों बढ़ाऊं, मैं इतना काम करके दे रहा हूँ, इतना प्रॉफिट करके दे रहा हूँ, इतना ये करके दे रहा हूँ, इसलिए बढ़ाओ। तो बोला इसके लिए तुझे सैलरी देते तो हैं भाई साहब। मैं जिस कुर्सी, बॉस इधर बैठे थे, मैं इधर कुर्सी बैठा था, मुझे लगा ये कुर्सी पताल में जा रही है। सच बता रहा हूं दोस्त। मैंने बोला सर अभी जो ये सैलरी आप बढ़ाओगे ना, इससे मुझे आगे 1 साल देखना है, इससे मुझे अपने, मेरी शादी हो गई है, उसका कल के दिन बच्चे प्लान हो जाए, कल के दिन मेरे खर्चे और बढ़ जाएंगे, मैं आपके यहाँ नौकरी करता हूँ, किससे मांगने जाऊंगा? आप सोचो, आप जॉब जहां करते हो वही मांगने जाओगे ना, उसी से कहोगे ना सर पैसे बढ़ा दो। मैं उसी से कह रहा था। तो मैंने बोला सर इतने पैसों से मेरा घर नहीं चलता। पता उसने क्या कहा? उसने कहा तुम्हारा घर चले ना चले उससे कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ता। साहब उधर वो जो कुर्सी थी ना पताल में चली ही गई। मुझे गुस्सा तो बहुत आया,
हम गुस्से में क्या करते हैं, मार देते किसी को। मगर मैंने मारा नहीं दोस्त, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं अपनी मेहनत के पैसे मांगने के लिए इसके सामने भीख मांग रहा हूं। मुझे बहुत अजीब लगा, बट मैंने भी कुर्सी से खड़ा हुआ। वेस्टीज में आईडी लगी थी, सीरियस नहीं था मैं, बहुत सीरियस नहीं था, पहले दिन से ही बहुत सीरियस हो गया जी। नहीं, जैसे आप में से बहुत से लोग होंगे कि क्लाइंट ने फोन किया भाई मीटिंग में आ जा, मैं भी सीरियस नहीं था। मगर उस दिन लगा कि कुछ तो करना पड़ेगा। मैं उस कैबिन से बाहर निकला, एक कदम कैबिन से बाहर था और एक कदम कैबिन के अंदर। आसमान में देखा ऊपर और बोला भगवान 2 साल दे दे, 2 साल बाद इस मैनेजर को बताऊंगा मैं क्या चीज हूं। बाहर निकला, ठीक है, एक कप कॉफी ली, बाहर निकला, बालकनी में खड़ा हुआ और आसमान में देखते हुए पूछने लगा अपने आप से, यार क्या करूंगा, क्योंकि मिडिल क्लास का आदमी, बहुत सारा पैसा नहीं कि व्यापार कर लूं, ज्यादा ज्यादा क्या करूंगा, फिर कोई नौकरी चेंज कर लूंगा, यही तो कर सकता हूं, कोई नौकरी ढूंढ लूंगा दूसरी। मगर वहां भी तो बॉस मिलेगा, वहां भी तो कोई मैनेजर मिलेगा, वहां भी तो कोई ऐसा मिलेगा जो सैलरी नहीं बढ़ाएगा मेरी। मैंने कब तक ऐसा करता रहूंगा यार। फिर मैं सोचा यार वेस्टीज है, इसको अब तक सीरियस नहीं लिया, अब इसको सीरियस लूंगा। अब परिवार से पहले वेस्टीज होगा, रिश्तेदारों से पहले वेस्टीज होगा, किसी भी काम से पहले वेस्टीज होगा। अगर वेस्टीज है तो कोई काम पहले नहीं, पहले वेस्टीज करूंगा। और जब उस दिन किसी से नहीं कहा मैंने, अपने आप से कहा मैंने, ठीक है। और उस दिन जब डिसाइड कर लिया, इनकम बढ़ी, पता है कैसे, पहले महीने 193, फिर 676, फिर 1700, फिर 1800, फिर 8000, ठीक है। फिर वही 8000 की इनकम कब एक साल में 1 लाख रुपए हो गई, फिर कब 2 लाख हो गई, ठीक, कब 3 लाख हो गई, पता नहीं चला मेरे दोस्त। आज अगर हाईएस्ट इनकम की बात करूं, आज 2,75,000 से ज्यादा की मेरी हाईएस्ट इनकम है। आज टोटल वेस्टीज से बात करूं तो आज करीब 2 करोड़ के आसपास वेस्टीज से पैसे कमा चुका हूं। आज वेस्टीज से किया सेल्टो जैसी गाड़ी चलाता हूं, 6 बार विदेश जा चुका हूं, ठीक है। आज एक अच्छे घर में रहता हूं, लग्जरी घर है आज मेरे पास। और आप सोचिए, आप मेरी जिंदगी से अब वेस्टीज को हटा दीजिए, मैं वही पैशन प्रो वाला बंदा हूं, वही कहीं नौकरी करने वाला बंदा हूं। अगर मेरी जिंदगी से वेस्टीज को हटा दिया जाए, आप सोचिए वही पैशन प्रो, वही किसी के पास 40-50 हजार रुपए मिल रहे होते, उसी घर में रह रहा होता, कोई पासपोर्ट भी नहीं बनाया होता। आज कुलदीप जी की जिंदगी से वेस्टीज को हटा दीजिए एक बार के लिए, वही स्प्लेंडर प्लस है उस व्यक्ति के पास, वही बाल काट रहा है वो व्यक्ति कहीं पे। आज मुकेश पाल जी की जिंदगी से वेस्टीज को हटा दीजिए, वही होटल में नौकरी कर रहे हैं। लोग जिंदगी बिता देते हैं दोस्त एक जगह नौकरी करते करते, यस और नो। ये तो वेस्टीज सिस्टम है दोस्त, जिसने हमें बदल दिया और आपको भी बदल सकता है। आपको तय करना पड़ेगा कि वेस्टीज पहले, बाद में सारी चीजें। कोई त्योहार नहीं मेरे भाई, कोई बर्थडे नहीं मेरे भाई, कोई शादियां नहीं मेरे भाई। अगर 2-3 साल ये कर लिया ना तो डेली बर्थडे मना सकते हैं, डेली किसी की शादी में जा सकते हैं, और जाएंगे तो बाइक पे नहीं जाएंगे, गाड़ी में जाएंगे। तो प्राथमिकता देंगे तो पहले पैसे आएंगे, बाद में सब कुछ आ जाएगा। तैयार हैं? पक्का? कह सकते हैं कि मैं 1 लाख कमाऊंगा या कमा रहा हूं? देखो दोस्त, जिस चीज को देखोगे ना, आज आप मुझे देख पा रहे हो, अगर कोई आएगा तो मुझे बता दोगे बंदा यहाँ खड़ा है। आप वेस्टीज में अपने आप को कहां देखते हो? आप वेस्टीज में वहां नहीं, 1 लाख पे देखते हो, 2 लाख पे देखते हो, 5 लाख पे देखते हो, कहां देखते हो? क्योंकि जब आप किसी को जाते हो बताने ना, तो वो पहले आपको देखता है, मगर आप अपने आप को कहां देखते हो? अगर जब तक अपने आप को वेस्टीज में सफल नहीं देखोगे ना, आप दूसरे व्यक्ति का विश्वास नहीं जीत पाओगे कि लोग आपको देखते हैं, आप कहां हो। क्या मैं समझा पाया? लोग कहते हैं लोग नहीं जुड़ते, जुड़ता तो कोई नहीं है, लोग आपके साथ चलते हैं अगर आपकी दिशा, आपकी मंजिल तय है तो। क्या मैं समझा पाया? क्या मैं समझा पाया? तो अगर अभी तक नहीं देखा है तो आज जाके देखना शीशे में अपने आप को जाके, और पूछना अपने आप से कि वेस्टीज में किस लेवल पहुंचूंगा, कितने लाख की इनकम में पहुंचूंगा। तैयार हैं? पक्का? तो बस जोरदार तालियां आप सभी के लिए।